हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो का मैं लाइक एम रखती हूँ 300 लाइक। तो आई होप आप लोग जल्द से जल्द 300 लाइक कंप्लीट कर देंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शाओशिंग जो है उदास हो जाती है क्योंकि वो अच्छे से रोल नहीं कर पाती है। तो तभी वहाँ पे सूजान आता है। सूजान शाओशिंग से कहता है कि अगर तुम ऐसी उदास रहोगी तो कभी भी अपनी मुसीबत का सामना नहीं कर पाओगी। सूजान कहता है फटाफट से ड्रेस चेंज कर लो और मेरे साथ चलो। शाओशिंग सोचती है सूजान उससे असिस्टेंट की बात करने के लिए आया है। शाओशिंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूं या ना बनूं। सूजान कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, आज तुम उदास क्यों थी। शाओशिंग कहती है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ एक्टिंग करने के लिए, मैं एक्ट भी अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जैसी लाइन की बारी आती है तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ और ये एक बार नहीं मेरे पास साथ बहुत बार हो चुका है। शाओशिंग कहती है मुझे बचपन से ही एक्ट्रेस बनना था, लेकिन हमेशा ये लाइन की गड़बड़ी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सूजान शाओशिंग को हौसला दिलाता है और कहता है कि तुम सोचो, तुम एक्टिंग कर लेती, सिर्फ तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और तुम बहुत जल्द अच्छा भी कर पाओगी। जिस वजह से शाओशिंग के अंदर एनर्जी आती है और हिम्मत आती है कि हाँ भाई वो कर सकती है। शाओशिंग कहती है कि तुमने सही कहा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेरे को करते रहनी चाहिए कोशिश, मैं काफ़ी मेहनत करूँगी। शाओशिंग जैसे ही पीछे मुड़ती है सूजान को थैंक यू कहने के लिए कि मेरे को तुमने हौसला दिया, तब तक सूजान आगे जा चुका था। सूजान शाओशिंग के लिए वो गिफ्ट वहीं पे छोड़ के चले जाता है। सूजान ने शाओशिंग को वही ब्लैक कलर की ड्रेस दी थी जो कि शाओशिंग को शुरुआत में पसंद आई थी। डूराओ और येलिंग घर जा रहे होते हैं। येलिंग कहता है तुमने शाओशिंग की एक्टिंग देखी, वो कितना खराब कर रही थी, वो लाइंस ढंग से बोल नहीं पा रही थी, उसको इस एक्टिंग लाइन में तो आना ही नहीं चाहिए। डूराओ कहती है कि लेकिन वो चाहती है एक्टिंग करना, एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो उसका सपना है। येलिंग कहता है कि जब तक उसको लेंस फोबिया है तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी और वो जितनी भी कोशिश करेगी उल्टा उसको हर्ट होगा, उसको तसल्ली नहीं मिलेगी अपने आप को और वो और ज़्यादा दुखी होगी। डूराओ कहती कि मुझे पता है कि आप शाओशिंग का बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो कोशिश कर रही है ना, तो और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि शाओशिंग एक दिन काफ़ी अच्छी एक्टिंग करेगी। जिस पे येलिंग कहते हैं कि मुझे तुम पे विश्वास है और वो वहाँ से चले जाते हैं। डूराओ और येलिंग और शाओशिंग को ही पता था कि जो शाओशिंग है उसको लेंस फोबिया है। सूजान जान ये से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं शाओशिंग से मिलके आ गया, लेकिन मैंने अभी उससे कुछ नहीं कहा है असिस्टेंट बनने के लिए। जान ये कहती है कि तुम्हें एक्टिंग की लाइन में चले जाना चाहिए, जो तुम्हें मूवी का ऑफर आया वो करना चाहिए और मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है कि क्या नहीं। जियान ये सूजान और शेनशुन की असिस्टेंट थी और वो देखती थी कि इनको कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आ रखे हैं। जियान ये कहती है कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है और तुम्हें करना चाहिए, और वो चाहते हैं कि तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है वो उनको मिले और ताकि उनको भी फ़ायदा हो। लेकिन अभी भी सूजान मना करता है और कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, और तुम्हें भी पता है ना कि मेरे को ये फोबिया है और मेरे को हमेशा एलर्जी हो जाती है, तो मैं नहीं जाना चाहता। जियान ये कहती है कि तुम्हें पता है ना कि शेनशुन को सब ये समझते हैं कि वो सिर्फ सुंदरता की वजह से फेमस है, उसको एक्टिंग करनी नहीं आती। शेनशुन उतनी मेहनत नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि वो अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है और तुम उसके फ्रेंड हो तो तुम्हें भी अपनी दोस्त के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। शेनशुन को ये एक्टिंग का रोल इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम उसके फ्रेंड हो और अगर तुम जाओगे तभी शेनशुन को भी वो लेंगे। जियान ये कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि शेनशुन उदास हो जाए सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन सूजान अभी भी कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। यानलिंग और येलिंग दोनों के दोनों साथ में बैठ के चूज कर रहे होते हैं कि वो और किस किस हीरो हीरोइन को ऑफर दे ताकि वो यहाँ पे आके ऑडिशन दे। शाओशिंग, डूराओ और डूनियान दोबारा से एक हॉरर मूवी बना रहे थे और लाइव चले गए थे। यानलिंग की कंपनी में उसका स्टाफ फ़ोन छेड़ रहा होता है और वो वीडियो देख रहा होता है, वही लाइव सेशन वाली। यानलिंग उस आदमी का फ़ोन छीनता है और यानलिंग उस वीडियो को देखने लग जाता है। शाओशिंग काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी और डूराओ भी काफ़ी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन दोबारा से डूराओ की अनलकी किस्मत की वजह से वो गलती से शाओशिंग की टेबल पे पैर मार देती है और शाओशिंग लटकी हुई होती है रस्सी से, जिस वजह से उसकी रस्सी खिंच जाती है और डूराओ और डूनियान तुरंत शाओशिंग को नीचे उतारते हैं और वहीं पे शाओशिंग चिल्लाने लग जाती है उन पर और डूराओ भी सॉरी सॉरी कह रही होती है और वो ये भूल जाते हैं कि वो लाइव सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जिस वजह से जितने भी फॉलोअर्स हैं वो थोड़े फनी लग जाता है उनको और हंसने लग जाता है
और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाती है उनकी लाइव वीडियो। और जो हमारे सूजान और यानलिंग वो वीडियो देख रहे थे वो भी हंसने लग जाते हैं और उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। शाओशिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है डूराओ पे और कहती है कि मैं मरते मरते बची हूँ। डूराओ काफ़ी मनाती है और शाओशिंग मान जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। डुनियान डूराओ से कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि हम ऐसे ही पॉपुलर होते रहे तो मेरे को भी कोई अच्छी सी कंपनी से ऑफर आ जाएगा और मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाऊंगी और डूराओ तुम्हें भी कोई अच्छा सा असिस्टेंट बना लेगा अपना। जिस वजह से डूरियार और डुनियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे बैठी शाओशिंग सोच रही होती है कि अब डुनियान मेरे बारे में बोलेगी कि तुम भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। लेकिन डुनियान डूराओ अपनी मज़े में होते हैं और वो शाओशिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं। शाओशिंग को उस टाइम पे बहुत बुरा फील होता है कि डुनियान ने उसके बारे में नहीं बोला और वो सोचती है कि शायद से मैं अच्छी एक्ट्रेस कभी बन नहीं पाऊंगी। सूजान सोने ही वाला होता है तभी शाओशिंग उसको कॉल कर लेती है। शाओशिंग कहती है कि तुमने आज देखा ना मैं अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाया। और शाओशिंग इस बार सूजान को अपना सारी बात बता देती है कि मेरे को जो है लेंस फोबिया है लेकिन मैं हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और यही मेरा एम है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस फोबिया की वजह से मैं सच में कभी भी एक्ट्रेस नहीं बन पाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि ठीक है मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। सूजान शाओशिंग की बात सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सूजान को भी फोबिया है। सूजान कहता है शाओशिंग से कि तुम मेरी असिस्टेंट भले ही बन जाओगी लेकिन मैं तुम्हें हमेशा फ्री रखूँगा। अगर तुम चाहो तो किसी और कंपनी में भी तुम एक्टिंग के लिए सीख सकती हो और सिर्फ 1 साल की बात है। तुम 1 साल तक मेरी असिस्टेंट बनना और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। शाओशिंग सूजान से कहती है कि स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि तुम मेरा सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए मेरे को जॉब में रख रहे हो लेकिन मुझे अब तुम पे ट्रस्ट है। लेकिन तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों तुम अपना असिस्टेंट चुना। तो सूजान बताने ही वाला होता है कि मेरे को फोबिया है लेकिन उतने में सूजान के डैड की आवाज़ आती है जिस वजह से सूजान कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और वो फ़ोन वहीं काट देता है। सूजान के फादर को चेस्ट में पेन हुआ था लेकिन टाइम पे जियानिए वहाँ पे आ जाती है और सूजान के फादर को वहाँ पे बेड में सुला देती है और आराम से। और सूजान और जियानिए फिर बाहर चले जाते हैं। सूजान जियानिए से कहता है कि क्या हुआ था डैड को। जियानिए बताती है कि तुम्हारे फादर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि खुद तुम कुछ काम नहीं करते। तुम नॉर्मल छोटे मोटे सॉन्ग्स में काम करते हो और वहाँ पे तुम्हें उतने पैसे नहीं मिल पाते। अगर तुम एक्टिंग में करोगे या शो में करोगे या पिक्चर में करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उससे तुम्हारे फादर को भी फ़ायदा होगा। लेकिन सूजान कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। जियानिए कहती है कि अपने डैड का ख्याल रखना और जियानिए वहाँ से चली जाती है। डुनियान डूराओ को जब पता चलता है कि शाओशिंग अब सोचने लगी कि मेरे को असिस्टेंट बन जाना चाहिए तो डुनियान समझाती है शाओशिंग को कि तुम बन जाओ और तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। डुनियान एक तरह से अपना भी फ़ायदा देख रही थी क्योंकि अगर शाओशिंग अगर असिस्टेंट बन गई इतने अमीर घर के किसी सदस्य की तो बाद में चल के डुनियान को भी फ़ायदा होगा शाओशिंग से। अगले दिन सूजान जब नीचे जाता है तो वो देखते हैं सूजान कि उसके फादर लॉयर से बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। सूजान जियानिए को बुलाता है और कहता है कि मुझे चाय चाहिए लेकिन सूजान ने किसी और ही वजह से बुलाया होता है जियानिए को। जियानिए बताती है कि अब तुम्हारे डैड के पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनको जेल भी हो सकती है या कोई और भी केस ज़्यादा लंबा केस चल सकता है उनके ऊपर। जियानिए कहती कि अब एक ही रास्ता तुम्हारे फादर को बचाने का। अगर शाओशिंग तुम्हारी असिस्टेंट बन जाए तो मैं तुम्हें उस ड्रामे के अंदर डाल दूँ जिससे तुम्हारे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाए और तुम्हारे फादर बच जाए। सूजान कहते हैं कि मेरे को तो उतनी जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे तो फादर कैसे बचेंगे। लेकिन जियानिए कहती है कि वो सब मुझ पे छोड़ दो, हम तुम्हारा कागज़ दिखा देंगे तो कि तुम्हें अब पैसे मिलने वाले हैं बहुत जल्द जिस वजह से वो टाइम हमें दे देंगे लॉयर लोग। सूजान शेनशुन दोनों के दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और सूजान वेट कर रहा होता है कि शाओशिंग कब आएगी। तभी सूजान के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि आपसे कोई मिलना आया है। सूजान सोचता है शाओशिंग आई है तो उतावले पर सूजान की ये हरकत देख के शेनशुन कहती है कि ये तुम जो कर रहे हो ना हरकत ये अच्छी नहीं है। सूजान कहते क्या वो ये तो नॉर्मल ही है ना। लेकिन शेनशुन कहती है कि नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है लेकिन तुम जो है एक बहुत ही बड़े मॉडल हो सुपरस्टार हो तो तुम्हें जो है अच्छे से बिहेव करना चाहिए। शाओशिंग आ जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है और सूजान भी काफ़ी खुश हो जाता है।
शाओशिंग सूजान निकल जाते हैं सूजान के ऑडिशन के लिए, और शाओशिंग सूजान बिल्कुल बीच में चल रहे होते हैं और चारों तरफ बॉडीगार्ड चल रहे होते हैं, और कोई भी आदमी अगर बीच में से जा रहा होता है तो बॉडीगार्ड उनको साइड कर देते हैं। डूराओ सूजान की बहुत बड़ी फैन थी, तो वो भी सूजान से मिलना चाहती थी, लेकिन बॉडीगार्ड पहली बात तो उधर जाने नहीं देते हैं शाओशिंग सूजान के पास, और डूराओ कहती है कि तुम्हें जो है वीआईपी रूम में रहना है, और वो बॉडीगार्ड फिर सूजान और शाओशिंग को वहां तक लेके जाते हैं। डूराओ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि वो सूजान के इतने नज़दीक थी फिर भी वो बात नहीं कर पाई सूजान से। डूनियान भी सूजान से मिलने के लिए वीआईपी रूम में बैठी हुई होती है ताकि वो सूजान आए तो मैं उससे मिल सकूं। सूजान शाओशिंग जब आते हैं तो शाओशिंग कहती है कि इतने बड़े रूम में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, और वो शाओशिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कमरे में कोई नहीं होता तो सूजान बिल्कुल चुपके से एक चिप्स का पैकेट उठा लेता है, और ये देख के डूनियान हंसने लग जाती है कि क्या बच्चों की तरह हरकत कर रहा है सूजान। डूनियान सूजान की चुपके से फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरे का जैसे ही वो खींचती है, कैप्चर करती है, तो आवाज़ आ जाती है। सूजान डूनियान को देख लेता है और कहता है कि बाहर निकलो। डूनियान सॉरी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये वीआईपी रूम है। डूनियान सूजान के पास जाती है और कहती है कि क्या हम लोग एक सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन तभी सूजान सोफे में से उठ जाता है और कहता है कि नहीं। वहाँ पे शाओशिंग भी आ जाती है। शाओशिंग कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है। सूजान कहता है कि मैं अपनी असिस्टेंट के हाथों तुम्हारे लिए अपना सिग्नेचर भेज दूंगा। ऑडिशन शुरू हो जाता है और सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये लिंग जब शाओशिंग को वहाँ पे देखता है तो वो डूराओ से कहते हैं कि शाओशिंग भी ऑडिशन देने आई है क्या, लेकिन डूराओ कहती है कि नहीं, वो यहाँ पे ऑडिशन देने नहीं आई, वो अब से सूजान की असिस्टेंट बन गई है। शेनशुन हमारी कार में बैठ के सोच रही होती है क्या वो लोग मुझे कॉल करेंगी कि तुम्हें ऑडिशन के लिए आना है, ये सब करके। शेनशुन को कॉल आता है जियानिए का। जियानिए कहती क्या तुम कंपटीशन के लिए निकल गई, जो तुम्हारा अभी ऑडिशन है, जिसपे शेनशुन कहती कि नहीं, मैं तो अभी जिम पे हूँ। जियानिए कहती है कि तुम तुरंत चले जाओ, ऑडिशन शुरू होने वाला है। जिसपे शेनशुन कहती है कि मेरे को ऑडिशन देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत बड़ी फेमस हूँ इंसान हूँ, और तुम मिल गई तो थी यानलिंग से मिलने के लिए, तो यानलिंग ने क्या कहा मेरे बारे में। जियानिए कहती है कि यानलिंग ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा था, जिसपे शेनशुन थोड़ा उदास हो जाती है। जियानिए कहती है कि तुरंत तुम ऑडिशन के लिए निकल जाओ, लेकिन शेनशुन कहती है कि मैंने तुम्हें बोला तो मैं जिम में हूँ और अभी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा वो रूम। तभी जियानिए कार का गेट खोलती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा दूर हो कंपनी से। जो शेनशुन थी वो कंपनी के बाहर ही खड़ी थी कार के अंदर। शाओशिंग ऑडिशन के टाइम पे सू वीबे को भी देखती है। सू वीबे कहता है कि क्या तुम ऑडिशन के लिए आई हो, लेकिन शाओशिंग कहती है कि नहीं, अब से मैं सूजान की असिस्टेंट बन गई हूँ। वहाँ पे कुछ लोग और भी आए होते हैं ऑडिशन के लिए, जो कि सू वीबे की बुराई कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो इतना फेमस नहीं है, तो ये यहाँ पे ऑडिशन देने क्या करने आया है। ऑडिशन शुरू हो जाता है। डूराओ एक बॉक्स लेके खड़ी हो जाती है और बारी बारी से लोगों को आना है, उसमें से पर्ची निकालनी है, और जो भी रोल मिलेगा उनको उस तरह से एक्टिंग करके दिखाना है उनको। सब लोग बारी बारी से अपना ऑडिशन देते हैं। अब अनगे की बारी आती तो अनगे को प्रपोज करना होता है, जिसपे डूराओ कहती है कि तुम इधर से कोई भी एक पार्टनर चुन लो अपने लिए। अनगे शाओशिंग के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक्टिंग करोगी, जिसपे शाओशिंग मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पे एक्टिंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ असिस्टेंट हूँ सूजान की। शाओशिंग डूनियान को देखती है और डूनियान को अनगे के साथ भेज देती है एक्टिंग के लिए। अनगे डूनियान को प्रपोज करता है, लेकिन डूनियान बिल्कुल ही निडर होकर वहाँ पे खड़ी होती है और वो भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है। और प्रपोज करने तो अनगे गया था, लेकिन डूनियान बिल्कुल असलियत की एक्टिंग कर देती है, और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इनको तो सिर्फ ड्रामा करना था, ये तो असलियत की एक्टिंग करने में लगे हैं। शाओशिंग भी हैरान हो जाती है और कहती है कि कितना मस्त कर रहे हैं, जिसपे सूजान कहते हैं कि क्या तुम्हें ये एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन शाओशिंग कहती है कि हाँ, लड़कियों को तो ऐसी एक्टिंग पसंद है। ये लिंग यानलिंग से कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो है कितने खुले होते हैं, उनको तो कोई डर वर भी नहीं होती। जिसपे यानलिंग कहते हैं कि क्या तुम अपनी टाइम की बातें भूल गए हो। अब फाइनली सूजान की बारी आ जाती है। डूराओ कहते हैं कि तुम एक पार्टनर चुन सकते हो, लेकिन सूजान किसी को भी नहीं चुनता और कहता है कि मैं अकेले करूँगा। और सूजान को जो रोल मिला होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, इसको इमोशनल वाला एक्टिंग करनी होती है, सबसे ज़्यादा इमोशंस होने चाहिए उसके अंदर। डूनियान काफ़ी एक्साइटेड होती है सूजान की एक्टिंग देखने के लिए, और उसको थोड़ा पछतावा भी होता है क्यों वो एनगे के साथ गई, वरना वो अभी सूजान के साथ एक्टिंग कर रही होती। सूजान काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है, वो सच में इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, बिल्कुल इमोशनल एक्टिंग करता है, और बल्कि उसके सामने तो कोई था भी नहीं।
सूजान काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है, सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन सूजान उस टाइम पे बाहर निकल जाता है और शाओशिंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। शाओशिंग सूजान से कहती है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों है, जिसपे सूजान कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। शाओशिंग कहती है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सूजान कहता है कि नहीं, मैं अकेले चले जाऊँगा घर। शाओशिंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सूजान ऐसा क्यों कर रहा है। सीन चेंज होता है और ये दिखाया जाता है कंपनी का बॉस यान लिंग और शेन शून जो एक्ट्रेस थी वो बिना ऑडिशन के ही सेलेक्ट हो गई, क्योंकि वो दोनों आपस के बहुत अच्छे दोस्त रह चुके थे। वो दोनों साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। ये आदमी वही होता है जहाँ पे शेन शून ने स्टार्टिंग में एक्टिंग करी थी और बहुत ख़राब एक्टिंग करी थी। वो आदमी कहता है कि तुम पिक्चर बनाना चाहते हो और इसको लोगे अपनी एक्ट्रेस, तो बिल्कुल मत लेना, वरना तुम्हारी पिक्चर जो है फ्लॉप जाने वाली है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। उस टाइम यान लिंग उस आदमी की बात नहीं सुनता और कहता है कि आप भी पिक्चर बनाते हो और मैं भी पिक्चर बनाता हूँ, तो आपको अपना काम करना चाहिए और मेरे को अपना। दुनियान को कहीं जाना होता है तो वो शाओशिंग से उसका ब्लू स्कार्फ मांगती है। शाओशिंग कहती है कि मेरी अलमारी के अंदर है, खुद से ले लो। दुनियान जब स्कार्फ निकाल रही होती है तो दुनियान को शाओशिंग की ड्रेस दिख जाती है, वो ब्लैक वाली। दुनियान कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुम तो नहीं लेने वाली थी ड्रेस। शाओशिंग को बताना पड़ जाता है कि ये सूजान ने गिफ्ट में दी है। दुनियान कहती है तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है, जिसपे शाओशिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने फ्रेंड के तौर पे मुझे ये ड्रेस गिफ्ट में दी है। ये लिंग यॉन लिंग दोनों आपस में पार्टी कर रहे होते हैं, वो लोग सेलेक्ट कर चुके होते हैं। ये लिंग कहते हैं कि सारे के मैंने परफॉर्मेंस देख लिया और मेरे अकॉर्डिंग सूजान और शेन शून को मेन लीड एक्टर एक्ट्रेस बनाना चाहिए और अनगे और दुनियान को हमें उनका सपोर्टर बनाना चाहिए। जिस पे यान लिंग भी कहता है कि मुझे भी, मैं आप तुमसे यही कहने वाला था और मैंने सूजान को पहले ही कह दिया है कि वो मेन लीड ही बनेगा। शाओशिंग को जियान ये बुलाती है अपनी कंपनी में और कहती है कि सूजान का मेकअप और स्टाइलिंग सब कुछ तुम ही देखोगी, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से कभी भी मेकअप और स्टाइलिंग के लिए कोई अलग से इंसान नहीं रखते। शाओशिंग जा रही होती है तो जियान ये भी कहती है कि अगर सूजान तुम्हें कुछ भी इम्पोर्टेंट अपने बारे में बताए तो तुम्हें उसको सीक्रेट रखना है, किसी को भी नहीं बताना। और जियान हाथों से इशारा करती कि कहीं वरना तुम पिट जाओगी, लेकिन शाओशिंग को समझ में नहीं आता कि जियान किस बारे में बात कर रही है और कहती है शाओशिंग कि आप वो बचपन वाली पोएम की बात कर रही हो ना, और शाओशिंग वहाँ से चली जाती है। शाओशिंग जियान के रूम से निकलते हुए ये कहती है कि पता नहीं इस कंपनी के लोग यहाँ पे काम कैसे करते हैं। ये बात सुन के सारे कंपनी वाले शाओशिंग की तरफ देख रहे होते हैं। शाओशिंग ये भूल चुकी होती है कि मैं उसी कंपनी में खड़ी हूँ। शाओशिंग को सब लोग घूर रहे होते हैं तो शाओशिंग फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। सब लोग लाइंस याद करने में लग जाते हैं। शाओशिंग सूजान की मदद करती है और सारी लाइंस को अंडरलाइन कर देती है जो सूजान की लाइंस है। शाओशिंग काफ़ी कोशिश कर रही होती है कि सूजान लाइंस में ध्यान दे, लेकिन सूजान कहता है कि मेरे को बाहर जाना है। शाओशिंग कहती है कि मैं काम करती हूँ, मैं ही रीड करके तुम्हें सुनाती हूँ, इससे तुम्हें जल्दी याद होगा। लेकिन सूजान अभी भी कहता है कि मेरे को बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। शाओशिंग अपने बैग में से एक डायरी निकालती है और कहती है कि देखो मेरे पास इतनी सारी स्क्रिप्ट पड़ी है और मैंने इन सबको अंडरलाइन भी कर रखा है कि जो मेरी लाइंस है, लेकिन लेंस फोबिया की वजह से मैं कभी भी इन स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाती। और तुम्हारे पास इतना बड़ा टैलेंट है, तुम एक्टिंग के साथ साथ तुम लाइंस भी बोल सकते हो और तुम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। फिर भी शाओशिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है तो सूजान कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, ठीक है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अब। जियान शेन शून से मिलने जाती है। जियान को पता चलता है कि शेन शून बिना ऑडिशन के ही सेलेक्ट हो गई है। जियान कहती है कि ये तो गलत बात हुई ना, लेकिन जियान कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा यान लिंग इतना ही अच्छा दोस्त है तो तुम एक काम करो, तुम स्क्रिप्ट में जितनी भी तुम्हारे साथ सूजान के साथ लाइंस है ना उसको कट करवा दो, क्योंकि सूजान के साथ अगर तुम करोगी तो तुम्हें आफत भी आ सकती है, क्योंकि सूजान को ऑलरेडी एलर्जी है। दुनियान अपनी मॉम से मिलने गई होती है। दुनियान की मॉम कहती है कि तुम अभी तक क्यों कुछ नहीं कर रही। दुनियान कहती कि मैं कर रही हूँ, मेरे को एक एक्टिंग का भी प्रपोजल मिल चुका है। दुनियान की मॉम कहती है कि जो तुम्हारी फ्रेंड दूराओ है वो डायरेक्टर की असिस्टेंट बन गई है ना, जिसपे दुनियान कहती है हाँ, और शाओशिंग जो है सूजान की बड़ी से एक्टर की असिस्टेंट बन चुकी है। दुनियान इस पे भी हाँ कहती है। दुनियान की मॉम दुनियान को भड़काती है और कहती है कि तुम्हारे दोनों ही दोस्त काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं और काफ़ी फेमस हो जाएंगे वैसे ही, और मैं ये चाहती हूँ कि भले ही तुम मेन लीड नहीं बनी हो, लेकिन जब तक ये ड्रामा ख़त्म हो तो सब लोग सिर्फ तुम्हारे और सूजान के बारे में बात करें और कहे कि तुम दोनों ही जो है सूटेबल कपल्स हो। जिसपे दुनियान कहती है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी सूजान और अपनी केमिस्ट्री बनाने की।
वहाँ से जाने के बाद दुनियान तुरंत शाओशिंग को कॉल करती है और कहती है कि सुजान और मेरा काफ़ी ज़्यादा रोल्स जो है साथ में है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों प्रैक्टिस कर लें। शाओशिंग सुजान से कहती है, लेकिन सुजान मना कर देता है क्योंकि सुजान को तो फोबिया है, एलर्जी हो जाती है उससे। तो शाओशिंग को झूठ कहना पड़ता है दुनियान से कि अभी सुजान की मीटिंग भी है तो उसको वहाँ जाना है, इसलिए वो आज तुम्हारे साथ रोल नहीं कर पाएगा। दुनियान कहती है कि कभी भी सुजान को मेरे साथ रोल करने की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। शाओशिंग सुजान की मदद करती है एक्टिंग करने में, क्योंकि शाओशिंग भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन सुजान अभी भी अच्छे से एक्टिंग नहीं कर रहा होता। सुजान को छींक मारने की एक्टिंग करनी होती है, लेकिन वो नहीं मार पा रहा होता है, तो शाओशिंग अपने स्कार्फ से उसकी नाक में गुदगुदी करने लग जाती है ताकि वो थोड़ा छींके, लेकिन वो उतने में एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे डुराओ आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। सीन चेंज होता है और शेनशुन का दिखाया जाता है जो कि येनलिंग के पास गई होती है और कहती है कि मुझे तुमसे काम है। वहाँ पे सुवे भी बैठा होता है। शेनशुन कहती है कि मैंने अपनी सारी स्क्रिप्ट पढ़ी और मेरे अकॉर्डिंग कुछ कुछ लाइंस मेरी और सुजान की ऐसी की जो नहीं भी होगी पिक्चर में तो चलेगा। सुवीबे को शेनशुन की बात अच्छी नहीं लगती और कहता है कि कोई भी लाइन नहीं कटेगी। वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, शेनशुन और सुवीबे। तभी वहाँ पे येनलिंग गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि ये लाइंस मैं खुद से पढ़ूंगा सारी, और जो जो मुझे लगता है कि कटने लायक है तो मैं उसको काट दूंगा और तुम दोनों अब आपस में बिल्कुल नहीं लड़ोगे। लेकिन अभी भी अब जो शेनशुन और सुवीबे की लड़ाई जो है आपस में गुस्सा एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दुराओ दुनियान साथ में बैठे होते हैं। दुराओ कहती है दुनियान से, तुम्हारे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी? तो दुनियान कहती कि मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही थी इसीलिए। दुराओ और शाओशिंग को काफ़ी अच्छा डांस आता था, लेकिन दुनियान डांस में थोड़ी कमज़ोर थी। दुनियान दुराओ से कहती है कि तुम अब स्क्रिप्ट कब बना रही हो भूत वाली पिक्चर की, जिसपे दुराओ कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी अपनी स्क्रिप्ट का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे काटनी है कुछ कुछ स्क्रिप्ट, और शाओशिंग भी अपना काम कर रही है, सुजान के साथ प्रैक्टिस कर रही है। दुनियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसपे दुराओ कहती है कि मैं आज तो गई थी, वो दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। और दुनियान को अब अजीब सा लगता है कि शाओशिंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला। सीन चेंज होता है और अनगे का दिखाया जाता है, वो फिर से वही गेम खेलता है, लेकिन फिर से वो उसी डार्क नाइट से हार जाता है। और दिखाया जाता है कि डार्क नाइट और कोई नहीं हमारा सुजान ही होता है, और सुजान गेम में जीत जाता है अनगे से। और फिर उतने में शाओशिंग का कॉल आता है कि तुम टाइम पे सो जाना क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है और कल फोटोशूट के लिए भी जाना है, जिसपे सुजान बात मान लेता है और वो सो जाता है। अगले दिन फोटोशूट हो रही होती है तो दुनियान अनगे साथ में फोटोशूट करवा लेते हैं। जाते जाते दुनियान अनगे साथ में कहते हैं कि अभी तक सुजान क्यों नहीं आया, दुराओ से कहते हैं, लेकिन दुराओ कहते हैं अभी उनको टाइम लगेगा। वो दोनों इसलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि अनगे को शाओशिंग से मिलना था और दुनियान को हमारे सुजान से मिलना था। सुजान शाओशिंग पहुंच जाते हैं कंपनी में, शाओशिंग लेकिन अपनी कपड़ों की थैली भूल जाती है, जिसपे शाओशिंग कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं फटाफट से कार से कपड़े लेके आती हूँ। दुनियान शाओशिंग को कॉल करती है कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, जिसपे शाओशिंग कहती है कि सुजान निकल चुका है, वो स्टेयर्स के ही पास होगा और मैं अभी कपड़े लेके आ रही हूँ सुजान के। दुनियान मौके पे चौका मारना चाहती थी, वो सुजान को लेने के लिए निकल जाती है। सुजान पिलर के पास ही बैठा होता है और शाओशिंग का वेट करता है। दुनियान हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए, लेकिन सुजान उससे कुछ नहीं कहता। दुनियान सुजान साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन दुनियान की गलती से हील्स की वजह से वो गिर जाती है। दुनियान सोचती है कि सुजान मुझे हाथ आगे बढ़ाएगा उठाने के लिए, लेकिन सुजान सिर्फ दुनियान की तरफ देख ही रहा होता है। उतने में वहाँ पे शाओशिंग आ जाती है और सुजान से कहती है तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो दुनियान की। सुजान कुछ नहीं कहता। शाओशिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो उठो, लेकिन दुनियान कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं अपनी मदद खुद से कर लूँगी। और दुनियान को बहुत अजीब सा लग रहा होता है सुजान को देख के। दुनियान को समझ नहीं आ रहा होता है कि सुजान की हरकतें बिल्कुल ही अलग है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।